स्वाति मुंह दिखाई की रस्म के लिए महिलाओं से घिरी बैठी हुई थी। तभी उसकी बड़ी ननद शिवानी ने उसका घूंघट उठाया और उसके हाथों में एक छोटी सी डिबिया पकड़ा दी। स्वाति ने सबके उपहार की तरह वो उपहार भी बगल में रखना चाहा, तो वो बोल पड़ी, अरे भाभी, खोल कर तो देखो और लोगों को भी दिखाओ कि मैंने तुम्हें क्या दिया है। स्वाति को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बड़ी ननद की बात को वो टाल नहीं पाई और उसने धीरे से डिबिया खोली। उसके भीतर सोने की चेन थी। उसे देखकर आसपास बैठी महिलाएं कहने लगी, वाह, ननद हो तो ऐसी, भाभी को सोने की चेन दे रही है। शिवानी अपना सिर गर्व से ऊंचा करते हुए कहने लगी, अरे, मैं तो भाभी के लिए सोने की चेन लाई थी, भैया के लिए बढ़िया शेरवानी। और केवल इतना ही नहीं, मैं तो शादी में आई तो 10 बोरी चावल, 5 किलो घी, ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स और भी बहुत सारा सामान लेकर आई थी। लेकिन महिमा, वो क्या लाई? महिमा तो बस भाभी के लिए एक सिंपल सी लाल रंग की साड़ी ही लेकर आ पाई। गरीब जो है, वो मुझसे क्या मुकाबला करेगी। ये सुनते ही वहीं औरतों को जूस दे रही महिमा का चेहरा सफेद पड़ गया। इतने सारे लोगों के बीच वो अपमानित सी हो उठी। उसकी आंखें भर आई और वो तीर की भांति भागती हुई रसोई में जाकर घुस गई। वहां पहुंचकर उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू सारे बांध तोड़कर बाहर निकल पड़े। वो सिसकियां लेकर रो पड़ी। तभी पीछे से उसकी माँ गायत्री जी रसोई में आई। उन्होंने बेटी को रोते हुए देखा तो उनका मन भी भर आया। वो धीरे से बोली, बेटा, दीदी की बातों का बुरा लग गया ना? महिमा भरे गले से बोली, किसे बुरा नहीं लगेगा माँ? इतने सारे लोगों के सामने दीदी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं। अगर मेरे पति को बिजनेस में नुकसान हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोगों ने तो अच्छे परिवार में ही मेरी शादी करवाई थी, लेकिन दीदी तो हमेशा मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती रहती हैं। मेरे पति फिर से दोबारा बिजनेस खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में वो गहरे डिप्रेशन में चले गए थे तो कुछ काम नहीं कर पाए। मैंने 2 साल कैसे घर चलाया है मैं ही जानती हूँ, लेकिन अब फिर से मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। ऐसे समय में बहुत से लोगों ने मानसिक और आर्थिक रूप से हमारा साथ भी दिया, लेकिन दीदी ने तो मुझे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? गायत्री जी उसे समझाते हुए बोली, जाने दे बेटा, उसकी बातों को दिल से मत लगा। वो तो शुरुआत से ही ऐसी है, हर बात में तुझसे चिढ़ती ही रहती थी। तब महिमा भर्राए गले से बोली, नई रवेली भाभी के सामने मेरी क्या छवि रह जाएगी? पता नहीं भाभी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। गायत्री जी उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो मेरी समझदार बिटिया है ना? बहू भी बहुत समझदार है। तू इन सब चीजों की चिंता मत कर। तभी गायत्री जी को बाहर किसी ने आवाज लगाई। वो बेटी के आंसू पोंछकर रसोई से बाहर निकल गई। महिमा गहरी सोच में डूब गई। दोनों बहनों में बस 2 साल का ही अंतर था, तो लगभग एक साथ ही दोनों कॉलेज पहुंची। कॉलेज पहुंचने के बाद शिवानी के मानो पंख निकल आए थे। वो हमेशा अपने पिताजी से महंगी ड्रेस की जिद करने लगती। उसके पिताजी के पास उतने रुपए नहीं होते थे, तो वो उसे समझाते थे, महिमा तुमसे छोटी है, फिर भी कभी किसी चीज की जिद नहीं करती। वो कितनी समझदार है, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? इस बात पर शिवानी भड़क जाती और कहती, आपकी छोटी बेटी को महान बनने का शौक होगा, लेकिन मैं इतने त्याग की देवी नहीं बनना चाहती। मुझे तो नई ड्रेस चाहिए ही। मेरी सभी सहेलियां इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस पहनती हैं, उन सब के बीच मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। जब महिमा उसे समझाने की कोशिश करती कि पापा की आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही हमें खर्च करवाना चाहिए, तब वो भड़क जाती और कहती, देखना, तुझे कोई गरीब ससुराल मिलेगा और तू जिंदगी भर समझौते ही करती रह जाएगी। तब महिमा हैरान रह जाती थी कि उसकी बहन
उसे कैसी बद्दुआ दे रही है। हालांकि बाद में पिताजी को बेटी की जिद पूरी करनी पड़ जाती थी। तब वो महिमा से भी कहते, बेटा, अब तुम्हारी दीदी ने नई ड्रेस ले ली है, तो तुम भी नई ड्रेस ले लो। लेकिन महिमा पिता की मजबूरियों को समझती थी, इसीलिए इनकार कर देती थी। धीरे धीरे समय बीता। जब दोनों बेटियों के विवाह का समय आया, तो पिताजी ने अच्छा घर देखकर ही दोनों की शादी करवाई। महिमा के पति का कपड़ों का बिजनेस था, वहीं शिवानी के पति का मसाले का बिजनेस था। अच्छा परिवार तो दोनों को ही मिला। लेकिन किस्मत की बात है कि महिमा के पति की कपड़ों की दुकान में एक बार आग लग गई और बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ। इसकी वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी। तब से शिवानी उसे हमेशा गरीब होने का ताना मारती रहती थी, क्योंकि उसका रहन सहन थोड़ा साधारण सा हो गया था। आज जब उन दोनों के भैया केशव की शादी हुई और स्वाति भाभी बनकर घर आई, तब भी महिमा को नीचा दिखाने के लिए शिवानी ढेर सारा सामान लेकर आई थी और सबको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी। नई नवेली दुल्हन स्वाति हैरान रह गई थी कि इतने सारे लोगों के सामने शिवानी ने महिमा को कैसे अपमानित कर दिया। स्वाति की निगाहें तब से महिमा को ही ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद महिमा अपने होठों पर मीठी मुस्कान सजाकर फिर से मेहमानों के लिए मिठाई लेकर आई। स्वाति देख रही थी कि महिमा कितना काम कर रही है, वहीं शिवानी बस महिलाओं के बीच बैठी अपनी अमीरी के गुणगान कर रही थी। स्वाति ये सब सुनकर चौंक उठी थी और बड़ी ननद के लिए उसके मन में सम्मान कम हो गया था। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। शिवानी और महिमा भी अपने अपने ससुराल चली गई। स्वाति ने घर गृहस्थी अच्छे से संभाल ली। उसके सास ससुर उसके साथ बहुत ही प्यार भरा व्यवहार कर रहे थे, तो स्वाति जल्दी ही घर में अच्छे से घुल मिल गई थी। जब साल भर के बाद स्वाति ने खुशखबरी सुनाई, तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। इसी बीच गर्मी की छुट्टियां हुई, तो शिवानी और महिमा दोनों मायके आई हुई थी। अब भाभी प्रेग्नेंट थी, तो महिमा उसका कुछ खास ख्याल रख रही थी। उसे कोई भी भारी काम नहीं करने दे रही थी और रसोई में भी उसकी पूरी मदद कर रही थी। एक दिन जब महिमा भाभी के कमरे में पोछा लगा रही थी, तब शिवानी कमरे में आई और बिस्तर पर राशन जमाते हुए बोली, महिमा, तेरी भी किस्मत कैसी है ना, मायके आकर भी कोई आराम नहीं मिलता। अरे मायके में भी कोई काम करता है भला, लेकिन तुझे तो काम करना ही पड़ेगा, तभी तो सम्मान मिलेगा। मैं तो घर वालों को उपहार देकर खुश करती हूँ। भाभी भी महंगी साड़ियां देखकर ही खुश हो जाती हैं, लेकिन तुझे तो घर वालों के दिल में जगह बनाए रखने के लिए नौकरानी की तरह काम करना ही पड़ेगा। और इस बार तो मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि तू भाभी के आगे पीछे नौकरानी की तरह घूमती रहती है और हर काम करती रहती है। अगर तू गरीब ना होती तो तुझे इस तरह भाभी की नौकरानी बनकर नहीं रहना पड़ता। मेरी तरह शान के साथ मायके आती और आराम से रहती। ये सुनकर महिमा स्तब्ध सी रह गई। फिर कुछ पलों की चुप्पी के बाद वो ठोस शब्दों में बोली, दीदी, मैं भाभी की ननद हूँ, नौकरानी नहीं, और मैं बस इस अवस्था में उनका ध्यान रखना चाहती हूँ, इसीलिए सारे काम कर रही हूँ। अगर भाभी का ध्यान रखना गलत है, तो ऐसे समय में आपकी ननद भी आपका ध्यान नहीं रखेगी, तो शायद आपको अच्छा लगेगा। ये सुनकर शिवानी गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, काम सारे नौकरानी वाले करती हो और बातें बड़ी बड़ी। तभी स्वाति अपने कमरे में आ गई। वो कहने लगी, शिवानी दीदी, आप महिमा दीदी से कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी ननद है, कोई नौकरानी नहीं। और जितने प्यार से ये मेरे साथ व्यवहार करती हैं, उतने प्यार से कभी आपने मुझसे बात नहीं की। मुझे आपके महंगे उपहार का
कोई लालच नहीं है। आगे से आप मेरे लिए कुछ भी मत लाइएगा। मेरे लिए तो महिमा दीदी का आना ही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। वैसे भी जो मुश्किल वक्त में साथ दे और परवाह करे, वही सबसे ज्यादा अपना होता है। और महिमा दीदी से मुझे वो अपनापन और प्यार मिला है। ये मेरी नौकरानी नहीं, बल्कि प्यारी ननद रानी है। इतना कहकर उसने प्यार से महिमा को गले से लगा लिया। तो शिवानी चिढ़कर उठी और कहने लगी, कितना महंगा गिफ्ट देने के बाद भी तुम इस गरीब का गुणगान ही कर रही हो। अगली बार से मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आऊंगी। इतना कहकर वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। संयोग की बात है कि इस साल महिमा के पति का बिजनेस फिर से फलने फूलने लगा था, और उधर शिवानी के पति को बिजनेस में घाटा होने लगा। शिवानी घबरा गई और उसे डर लगने लगा कि कहीं मेरी हालत भी महिमा जैसी तो नहीं हो जाएगी। और सचमुच साल खत्म होते होते शिवानी के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अब वो खुले हाथों से खर्च नहीं कर पाती थी। हालांकि उसका परिवार ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पति ने बचत भी की हुई थी। मगर फिर भी शिवानी इतने तनाव में रहती थी कि अब बढ़ा चढ़ाकर अपनी अमीरी का बखान नहीं कर पाती थी। अब उसने मायके आना भी बंद कर दिया था। लेकिन महिमा हर हाल में एक सा ही व्यवहार रखने वाली ननद थी, इसीलिए हर हाल में उसे मायके में मान सम्मान मिलता रहा। और अपनी भाभी से तो उसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही मजबूत हो गया था। दोस्तों, जीवन में सच्चा मान सम्मान महंगे तोहफों या ऊपरी दिखावों से नहीं मिलता, बल्कि अच्छे व्यवहार, सच्चे रिश्तों और कठिन समय में एक दूसरे का साथ देने से मिलता है। अमीरी गरीबी बदलती रहती है, लेकिन जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, वही हमेशा सबसे मजबूत और अमूल्य हो रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।